जो कल प्रैक्टिकल हम लोगों का नहीं हुआ था उसको आज परफॉर्म कर लेते हैं। तो अभी मैंने एक नई मशीन बनाई हुई है और ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन शो कर रहा है। और एक बार लोकल सर्वर में आकर के आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कंप्यूटर नेम जो है पीडीसी है, डोमेन नेम cloud.com है और आईपी एड्रेस अगर आपको चेक करना है तो 172.16.0.1 क्लास बी का आईपी एड्रेस मैंने यूज किया हुआ है। एक बार दोबारा से प्रॉपर्टीज में जा करके और एक सारा कुछ रीवेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, सिस्टम का आईपी एड्रेस है 172.16.0.1 सबनेट मास्क। डिफॉल्ट गेटवे इसको दोबारा से असाइन कर लेते हैं। वैसे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में डिफॉल्ट गेटवे मैंडेटरी नहीं होता है, बट एक बार असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे तो सेम आईपी एड्रेस यूज करेंगे एज ए डिफॉल्ट गेटवे और जो मेरा प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर है सेम डोमेन कंट्रोलर का एड्रेस एज ए प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर यूज होगा। एंड देन और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जो मेरे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है इसको ओपन करते हैं और अभी इस कंप्यूटर पे मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया हुआ है। ये सिंपली क्लीन पीसी है। इंस्टॉलेशन करने के बाद इशू यार VMware पे ट्राई किया हुआ था, उसमें भी इशू आ रहा था। एक बार इसको बार बार ये इशू क्यों शो कर रहा है।
मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से रेडी है। अगर दोनों में कम्युनिकेशन करा रहे हैं, बाई चांस कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अपने कंप्यूटर का फायरवॉल आपको ऑफ कर लेना चाहिए। तो अभी एक बार ट्राई करते हैं आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद। तो इसको यहाँ पे पासवर्ड असाइन कर लेते हैं। अब इस कंप्यूटर के लोकल सर्वर में जा करके और इसकी आईपी एड्रेस को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अभी कंप्यूटर नेम एज इट इज है, जो मुझे बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है और आपका जो इन्वायरमेंट है वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट पे वर्क कर रहा है। मतलब अभी ये डोमेन इन्वायरमेंट में जैसे ही अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से ज्वाइन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम का इन्वायरमेंट वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया हुआ है, तो इसको हम दोबारा आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होगा, तो अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 172.16.0.2। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट गेटवे होगा, तो आपके पास जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसकी आईपी एड्रेस एज ए डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे वर्क करेगी। जो प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर है वो सेम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस होगा 172.16.0.1 और आपका अल्टरनेट डीएनएस सर्वर एड्रेस 172.16.0.2 असाइन कर लेते हैं, जो इस सेम कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसको पिंग करा के चेक करते हैं। तो सीएमडी ओपन कर लिए और यहाँ से पिंग स्पेस 172.16.0.1। तो प्राइमरी आपका जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। अब एक बार प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से पिंग करा के चेक करते हैं। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का जो आईपी एड्रेस है 172.16.0.2, यहाँ से कोई रिप्लाई आई थिंक नहीं आ रहा है। तो एक बार एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का फायरवॉल ऑफ कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे कमांड रन कर लेते हैं firewall.cpl और यहाँ से इसके फायरवॉल को ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद आई थिंक रिप्लाई यहाँ पे आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे दोनों में रिप्लाई स्टार्ट हो गया। अब सेम एक बार प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का यूजर अकाउंट चेक कर लेते हैं कि यूजर अकाउंट पे प्रॉपर मेंशन है या नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है। तो cloud.com पे आते हैं, यूजर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है। इसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक करते हैं कि अकाउंट
प्रोफाइल क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे यूजर लॉगिन नेम अभी 0 है, तो इसको यहाँ पे यूजर लॉगिन नेम प्रोवाइड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ से अपने क्लाउड का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो यूजर लॉगिन नेम हो गया administrator@cloud.com या cloud/administrator, इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं इसको। एक बार इसको सेव करने के बाद और फिर चलते हैं अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जब भी आपको क्रिएट करना होता है बैकअप सर्वर, तो वहां पे सबसे पहले आप रोल ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे एडीडीएस और डीएनएस का रोल ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिए और यहाँ से एडीडीएस और डीएनएस का रोल ऐड कर लेते हैं। तो ये एडीडीएस हो गया और नेक्स्ट डीएनएस, नेक्स्ट। अब रोल ऐड होने के बाद जहां पर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, देन वहां पे ऐड ए न्यू फॉरेस्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम ऐड ए न्यू फॉरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे ऐड ए डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर, उस ऑप्शन पे आकर के उसको हम ऐड कर लेंगे। और जो मेरे मेन डोमेन सर्वर का नाम है cloud.com के नाम से मैंने यहाँ पे डोमेन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में वर्क करते हैं तो आपको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम देना होता है। लाइक यहाँ पे अगर cloud.com है तो आपका यूजर नेम, अकॉर्डिंग टू यूजर नेम आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, administrator@cloud.com। तो उससे इसको हम डोमेन में ऐड करेंगे। एक बार ये रोल ऐड हो जाए तो अभी यहाँ पे जैसे ही रोल ऐड होने के बाद इसको दोबारा से प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे जो वर्क ग्रुप शो कर रहा है ऑटोमेटिक आपका वर्क ग्रुप से डोमेन इन्वायरमेंट में चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, तो इसको यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इस ऑप्शन पे आकर के यहाँ पे डायरेक्ट आप administrator@cloud.com भी आप असाइन कर सकते हैं या सिलेक्ट ऑप्शन पे जा करके और यहाँ पे आप फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम प्रोवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू यूजर अकाउंट। तो यहाँ पे जो मेरे पास फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है administrator@cloud.com एंड देन पासवर्ड। अब यहाँ पे एक बार रिट्रीव कर रहा है, रिट्रीव करने के बाद cloud.com जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। इसको यहाँ से ओके करके और नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन भी शो करना स्टार्ट कर देगा, बट अभी मुझे RODC की रिक्वायरमेंट नहीं है तो RODC को डीसेलेक्ट रहने देते हैं, इसको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत अभी नहीं है। DSRM पासवर्ड असाइन कर लेते हैं और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आपका DSRM पासवर्ड आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से डिफरेंट भी हो सकता है और अगर आपको सेम रखना है तो आप सेम भी उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया का ऑप्शन दे रहा है, इसको चेक इन करने की जरूरत नहीं है। और रेप्लिकेट फ्रॉम, मुझे अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में रेप्लिकेशन जो चाहिए मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से, तो जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है pdc.cloud.com, इसको यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। देन डेटाबेस को डिफॉल्ट लोकेशन पे रहने देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये एक बार सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। देन
इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और एक बार स्टार्ट होने के बाद आपका जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का कंप्लीट बैकअप ऑटोमेटिक रेप्लिकेट कर लेगा। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। बाय चांस अगर आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर किसी भी रीजन से कभी ऑफ होता है या कोई भी इशू इसमें आता है, तो आपके कंपनी के जितने भी यूजर्स हैं, 100-200 जो भी यूजर होंगे, तो सभी यूजर को यूजर नेम और उसके एट्रीब्यूट लाइक जो भी पासवर्ड है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, ये कंप्लीट आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रोवाइड कर देगा। एक बार यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिक आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अभी आपके पास जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उस पे वर्क ग्रुप की जगह पे डोमेन शो करने लगा cloud.com। इट मीन्स कि इसके पास में कंप्लीट बैकअप यहाँ पे आ चुका है। एक बार मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रीस्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे चेक करिए, आपके पास जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। तो सेम यूजर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड abc@123। मेरे पास जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ये रेडी हो चुका है। अब इसको एक बार वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। लाइक अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में कोई भी यूजर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से सिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है इसका रेप्लिकेशन आपके मेन सर्वर
अभी यहाँ पे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में आप चेक कीजिए, कोई भी यहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। अभी इसके यूजर अकाउंट में आप जाकर के चेक करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, अभी मैंने कोई भी यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है। सेम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में भी सेम ऑप्शन है, यहाँ भी कोई यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। तो टूल्स में जाकर के एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में चेक करेंगे तो यहाँ भी यूजर की कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं होगा। लेट बी इन यूजर अकाउंट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे आते हैं cloud.com, यूजर्स में आके चेक कर रहे हैं तो अभी भी यहाँ भी कोई भी यूजर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। इट मीन्स कि जैसे ही हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में कोई भी नया यूजर क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिक इसका रेप्लिकेशन या जो भी इसका श्रिंक है मेरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में शो होना चाहिए। तो अभी हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में अवेलेबल है, जो मेरे पास पीडीसी सर्वर के नाम से अवेलेबल है। यहाँ पे यूजर 1 के नाम से एक यूजर क्रिएट करते हैं और लॉगऑन नेम user1@cloud.com प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से पासवर्ड असाइन कर लेते हैं। तो जो भी आपकी पासवर्ड पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू पासवर्ड पॉलिसी एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इसको प्रोवाइड कर देते हैं और पासवर्ड नेवर एक्सपायर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन फिनिश। अभी आप अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में चेक करेंगे तो मेरे पास में यूजर 1 क्रिएटेड है। सेम आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में अगर चेक करते हैं तो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए यूजर 1 यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। बट अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में उसकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव या रेप्लिकेट नहीं होगी। तो यहाँ पे एक बार यूजर लॉगइन नेम चेक करते हैं user2, इसको हम user2@cloud.com के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, पासवर्ड असाइन कर दिए और यहाँ से पासवर्ड नेवर एक्सपायर। सेम एडिशनल सर्वर में user2 नाम से मैंने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है और उसको एक बार प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश कर रहे हैं तो आपको user2 की कोई भी इंफॉर्मेशन श्रिंक होती नहीं दिख रही है। क्लियर हुआ ये? इट मीन्स कि इससे वेरीफाई ये हो रहा है कि अगर आपके पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है तो प्राइमरी सर्वर में जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, किसी यूजर पे आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, यूजर की आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं या कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे रेप्लिकेट हो जाएगा। बट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आप कुछ भी चेंज करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास नहीं आएगी। अब इसको हम क्लाइंट यूजर अकाउंट सॉरी क्लाइंट कंप्यूटर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने प्राइम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को एक बार ऑफ करते हैं और ऑफ करने के बाद क्लाइंट कंप्यूटर को स्टार्ट करके चेक करते हैं और यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर में डोमेन ज्वाइन करने के बाद जो यूजर अकाउंट हम यूज करेंगे यूजर वन से लॉगिन करेंगे क्योंकि यूजर 1 ही आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में रेप्लिकेट हो रहा है। यूजर 2 से अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपके पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लॉगिन होना चाहिए। अगर आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लॉगिन नहीं रहता है तो उस कंडीशन में यूजर 2 से लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए और वर्चुअल नेटवर्क का एक इश्यू यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने
तो मेरे पास जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसमें EC2 नाम से इसका लोकल यूजर अकाउंट क्रिएटेड है, बट मुझे जो ज्वाइन करना है, डोमेन ज्वाइन करने के बाद लॉगिन करने के लिए यूजर वन यूजर अकाउंट का यूज करेंगे। एक बार इसके आईपी एड्रेस को चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा आईपी एड्रेस असाइन है। तो सेम आपको आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू पॉलिसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का असाइन करना पड़ेगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं और प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, तो क्लाइंट कंप्यूटर को जो आईपी देते हैं उसको 172.16.0.5 एंड डिफॉल्ट गेटवे जो आपका होगा 172.16.0.1 जो मेरे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है। और प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में आईपी एड्रेस सेम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। और आपके पास जो अल्टरनेट डीएनएस सर्वर है उसमें आईपी एड्रेस अल्टरनेट डीएनएस सर्वर जो आपके पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उसकी आईपी यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। असाइन करने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइन कराते हैं। डोमेन ज्वाइन करने के लिए सेम आप प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से चेंज सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। और अभी आपका जो इन्वायरमेंट है वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट है, इसको हम क्या करते हैं cloud.com पे ज्वाइन करा लेते हैं। cloud.com यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो मेरे पास जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड आपने जो असाइन किया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे असाइन करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपको रीस्टार्ट करने का ऑप्शन दे देगा। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर cloud.com को ज्वाइन कर लिया है। तो एक बार इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए अब यहाँ पे आपको मैसेज दे दिया वेलकम टू द cloud.com डोमेन। ओके करते हैं और यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस सेटिंग्स। यहाँ पे इसको क्लोज करके और रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है आपके सर्वर को ज्वाइन कर चुका है। तो एक बार अगर आपका क्लाइंट कंप्यूटर आपके डोमेन को ज्वाइन कर लेता है, दोबारा आप अपने सर्वर के किसी भी यूजर अकाउंट से क्लाइंट कंप्यूटर को लॉगिन कराते हैं अगर वर्चुअल कंडीशन में, तो जनरली आपको रिमोट लोकेशन का ऑप्शन देगा। इट मीन्स कि आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है रिमोट लोकेशन पे अवेलेबल है। तो उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे उस कंडीशन में आपको लॉगिन कैसे करना होता है। तो यहाँ पे अदर यूजर का ऑप्शन दे रहा है और जो मेरे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में यूजर है उसके कंप्लीट आप फुली क्वालिफाइड नेम चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे आप लॉगइन नेम चेक करेंगे तो user1@cloud.com दिया हुआ है, इस यूजर से हम लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं user1@cloud.com एंड देन पासवर्ड। देखिए आपको मैसेज यहाँ पे शो करने लगा टू साइन इन रिमोटली यू नीड द राइट टू साइन इन थ्रू रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। अब इसका सिंपल सोल्यूशन होता है कि जब भी आप वर्चुअल नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं और आपको ये इशू शो करना स्टार्ट कर दे, तो उस कंडीशन में दोबारा से आप अपने सर्वर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कनेक्ट करने के बाद ऑप्शन दे रहा है डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, उसको डाउन कर देंगे। तो अभी इसको हम 4 पे ला देते हैं। सेम क्लाइंट कंप्यूटर भी 4 पे करेंगे और सर्वर को भी 4 पे रखेंगे। इसको यहाँ से जो मेरे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है इसका कनेक्शन मैंने चेंज कर दिया
और इसको लॉगिन कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट से। पासवर्ड असाइन कर लीजिए और क्लाइंट कंप्यूटर में भी सेम चेंजेस करेंगे। यहाँ भी जो आपके पास डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन है उसको डाउन कर देंगे और डाउन करने के बाद आप दोबारा अगर यूजर वन से ट्राई करेंगे लॉगिन करने के लिए तो आपका यूजर यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे user1@cloud.com पासवर्ड असाइन कर लेते हैं। देखिए आपका यूजर यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो वर्चुअल मोड पे जब भी आप वर्क करते हैं आपको ये इशू फेस करना होगा और उस इशू का सलूशन क्या है, सिंपल आप डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन को डाउन कर लीजिए। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर दोनों का सेम होना चाहिए। आप जिस पॉइंट पे क्लाइंट कंप्यूटर का डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे सेम सेम पॉइंट आउट आपको सर्वर में भी रखना पड़ेगा। देन आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्चुअल में ये वाला इशू आपको हमेशा मिलेगा, चाहे आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो या पर्सनल कंप्यूटर में काम कर रहे हो। तो उसका सिंपल सा सलूशन वही है कि उसका डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन आप डाउन कर लीजिए और दोनों का डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन सेम पॉइंट आउट पे होना चाहिए। इसके बाद आपका क्लाइंट कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपके डोमेन यूजर अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा, जो भी यूजर अकाउंट डोमेन इसको प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आप इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं और उससे कोई इश्यू नहीं होगा। तो अभी देखिए आपका क्लाइंट कंप्यूटर जो है आपके डोमेन अकाउंट से ज्वाइन कर चुका है, जो भी डोमेन ने इसको यूजर प्रोवाइड किया हुआ था। अब एक बार यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को ऑफ करते हैं और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को ऑन कर लेते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं कि आपका क्लाइंट कंप्यूटर ज्वाइन रहता है या नहीं रहता है। तो इसको यहाँ से हम ऑफ कर दिए, क्लाइंट कंप्यूटर को भी यहाँ से ऑफ कर लेते हैं और फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को ऑन करते हैं। तो अभी जो मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है, जो मेरे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, उसके यूजर अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। बट प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को यहाँ पे आप ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद आप दोबारा अगर चेक करेंगे ज्वाइन करके, ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ज्वाइन कर रहा है इट मीन्स कि आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर रेप्लिकेट कर रहा है आपके सर्वर से। तो इसको सेम यही डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन इसका भी चेंज कर लेते हैं डाउन करके और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर को भी आप दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे यूजर वन को अगर लॉगिन करते हैं तो आपका यूजर अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया। क्लियर हुआ ये प्रैक्टिकल? तो ये होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का बेनिफिट कि अगर मेरे पास में प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ऑफ भी रहेगा
तो उस कंडीशन में आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करेगा, लाइक क्लाइंट को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मैनेज करेगा। तो अभी आपका क्लाइंट कंप्यूटर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब एक बार एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को ऑफ कर लेते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है?